इस तरह हम पाते हैं कि देश में आज अनगिनत गौशालाएं चल रही हैं। कुछ का ध्येय केवल श्रद्धा और सेवा है, कहीं श्रद्धा और व्यवहारिकता का सुनियोजित संगम है, तो कहीं विज्ञान, सामाजिकता और सेवा भावना का सामंजस्यपूर्ण मेल है। गौ आधारित समग्र विकास का एक कारगर मॉडल प्रस्तुत किया है सुरभि शोध संस्थान ने। बनारस मिर्जापुर मार्ग पर डगमगपुर में है सुरभि ग्राम। हरा भरा दिखने वाला ये 50 एकड़ का क्षेत्र पहले बंजर था। जल प्रबंधन, जैविक खेती और मृदा प्रबंधन के सहारे इस भूमि को उपजाऊ बनाया गया। इस भूमि सुधार का मुख्य आधार गोपालन ही रहा है। उर्वरा शक्ति से हीन इस भूमि में पहले नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम और कार्बन की कमी थी। इस क्षेत्र में गौशाला का निर्माण कर भूमि सुधार का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। जैविक खाद तैयार की गई, गौमूत्र से कीट निरोधक बनाए गए। नॉडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट और समन्वय कंपोस्ट का सफल प्रयोग कर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया गया। उनके मॉडल तैयार किए गए। सुरभि ग्राम की अपनी प्रयोगशाला भी है, जो जैविक खाद के प्रयोग के फलस्वरूप मिट्टी के पोषक तत्वों में हो रहे परिवर्तनों का लगातार अध्ययन करती है। रसायन से छुटकारा लेने का रास्ता है जैविक। जैविक का रास्ता है गोवंश का आधार। कोई भी कंपोस्ट आप बनाएंगे, आधार के रूप में गाय का गोबर चाहिए। चाहे उसके गोबर गैस की स्लरी निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं कि वो गैस भी जल रही है, खाना भी बन रहा है और स्लरी भी निकल रही है। अच्छी खासी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरी पड़ी है। तो हमारा कुल कहना है कि अगर जैविक खेती किसी को प्रैक्टिस करना है तो गोवंश का बिना आधार बनाए संभावना कम है। हमारी खेती में ऋषि खेती का समावेश हो और इन सारी चीज़ों का समावेश गोपालन, पशुपालन उसके साथ है। और वैसे आप समझें, यजुर्वेद में उल्लेख है कि भारत में अन्न का भंडार है। तो भारत में अन्न का भंडार है, उसकी व्याख्या जो की गई कि भारत में सूर्य की रोशनी जितनी मिलती है, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी की उपलब्धता, शायद दुनिया में गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा मिट्टी है। इन दोनों की सुलभता के बीच में सूर्यपुत्री गाय जहाँ हो और तीनों का संयोग हो तो भारत में कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। इसी तरह का एक प्रयोग अभ्युदय संस्थान अछूटी में भी किया गया है। कम पूंजी, कम लागत की गौ आधारित खेती का एक उपयोगी प्रयोग भी कह सकते हैं आप संस्थान के इस हिंगला गांव स्थित चैतन्य केंद्र को। गौशाला आधारित खेती का फील्ड रिसर्च सेंटर। गौमूत्र में नीम, आक, करंज, सीताफल, बेल आदि के पत्ते मिलाकर और साथ में लहसुन मिलाकर 1 माह के अंदर बेहतरीन किस्म का कीट निरोधक तैयार करते हैं कल्पेश। इसकी उपयोगिता को मैं 2 तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कि हमको जहर मुक्त फसल, अनाज, सब्जियाँ उपलब्ध हो सके, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। ये दूसरा, किसान स्वतंत्र हो सके, स्वायत्त हो सके। अभी आज किसान को हर चीज़ बाजार से लेनी पड़ती है, दवाइयाँ बाजार से खरीदनी पड़ती है, खाद बाजार से खरीदनी पड़ती है, बीज बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो किसान जितना स्वतंत्र हो जाए उतना अच्छा है, स्वायत्त हो जाए। तो एक किसान की स्वायत्तता और दूसरा जहर मुक्त अनाज व सब्जी हमें मिल पाए। ये 2 पर्पस है जिससे ये जैविक कीटनाशक का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, खेती के लिए जमीन की जोत छोटी होती जा रही है। ये विषय किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। एक बिस्वे में सब्जी उत्पादन का प्रयोग
और 1 एकड़ 1 परिवार का प्रयोग सुरभि शोध संस्थान के विशिष्ट और अत्यंत उपयोगी प्रयोग हैं। 1 एकड़ का जो लिया, एक परिवार का पूरा भरण पोषण हो जाए, वो गो आधारित है कि 1 एकड़ जमीन और 2 गाय एक व्यक्ति के छोटे परिवार के लिए रहे तो वो अपना जो पूरा खर्च चला सकता है। ये पूरी तरह से स्वावलंबन आधारित है, न कि बाजार आधारित, कि उसकी आवश्यकता की हर चीज़ उसके खेत में होना चाहिए। जैसे उसका अनाज की आवश्यकता पूर्ति है तो उसमें थोड़े से हिस्से में अनाज लिया जाए, और उसके बाद सब्जी की आवश्यकता है तो उसको हम लोग जो है 1 एकड़ को करीब 32 टुकड़े में 32 हिस्से में बांट लेते हैं और उस हिसाब से करते हैं। तो जैसे गन्ना की आवश्यकता है, तिलहन की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है। किसान के पास फल उगेगा तभी वो खा सकता है, नहीं खरीद के उसके बस का नहीं है। फिर उसको दूध की आवश्यकता है तो 2 गाय पाल लिया, एक गाय जो है 7-8 लीटर अगर दूध दे रही है तो 3-4 लीटर वो अपने घर में रख के जो है छोटे परिवार के लिए, बाकी वो निकाल भी सकता है, कुछ उससे आय हो जाती है। आय का इसमें वही रखा गया है आधार कि आपके पास जो एक्सेस है उसको आप दे दीजिए, निकाल दीजिए, दूसरे को उपलब्ध करा दीजिए, उससे कुछ आय कर लीजिए, बाकी पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति करिए। अभ्युदय संस्थान ने भी 5 एकड़ 5 गायों से खेती और विकेंद्रित जैविक ऊर्जा का एक मॉडल तैयार किया है। इस प्रयोग द्वारा 8-10 सदस्यों वाला एक परिवार साल भर खुशहाली के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है और अनाज की अतिरिक्त पैदावार से बचत के लिए पैसे भी कमा सकता है। कृषि और गौपालन की पूरकता में एक छोटा सा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि एक परिवार निरंतर समृद्धि पूर्वक कैसे जी सकता है। उस दृष्टि से 5 एकड़ जमीन और 5 गाय, यह एक यूनिट 8 से 10 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस दिशा में हमने जो प्रयास किया वो ये देखा कि अगर हम स्वयं के स्तर पर अपनी फसलों का बीज उत्पादित कर सके ताकि बाजार पर बीज उत्पादन के लिए हमें आश्रित होना ना पड़े। इसी तरह से पौधों को उचित पोषण प्रबंध करने के उद्देश्य से बाहर से हमें कोई पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति न करनी पड़े, वो कृषि और गौपालन की सहजता में आ जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। गौ आधारित अर्थव्यवस्था का ही कारगर नमूना है सुरभि शोध संस्थान की गौशालाएं और गोरस भंडार समिति। ये संस्था सहकारी समिति के रूप में काम करती है। मिर्जापुर, बनारस और चंदौली के 100 गांवों के कोई 400 परिवार इससे जुड़े हैं। गोरस भंडार समिति रोज 10,000 लीटर गाय का दूध बनारस को उपलब्ध कराती है। प्योरिटी के मामले में मैं समझता हूं कि बनारस में दी बेस्ट है, और जितनी प्योरिटी आपको यहाँ है और जितना चीपेस्ट ये है और कहीं नहीं मिलेगा। 400 गोपालक परिवारों को समिति के जरिए